बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज की टेक्स्ट तो मुकम्मल कर ली थी। तो आज हमने इसके जो शॉर्ट आंसर हैं वो स्टार्ट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस इसके 7 क्वेश्चन हैं जो हमने 7 रीजंस पढ़ी थी। उन्हीं 7 रीजंस के ऊपर मैसेज चेक करो। उन्हीं 7 रीजंस के ऊपर उन्हीं 7 रीजंस पे हर रीजन पे एक एक सवाल बनाया गया, क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, हु आर दे। सबसे पहली जो रीजन चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ी थी कि वो कौन से बच्चे हैं जो कोशिश नहीं करते और फेल हो जाते हैं और उनके अंदर किस किस्म की हैबिट्स पाई जाती हैं। वो उस पहली रीजन पे, यानी यूं समझ लें बेटा, आप इसको रीजन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं। रीजन नंबर 1, उसके ऊपर ये पहला सवाल है। आंसर बेटे इसका इस तरह से है, द बॉय हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन और दोज हु सफर फ्रॉम सच नर्वस हैबिट्स। ये बच्चे इसलिए इम्तहान पास करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि दे आर सफरिंग फ्रॉम सम नर्वस हैबिट्स। ये अजीब किस्म की आदत के इनके अंदर आदत पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये मेहनत नहीं कर पाते। कैसे? दे कैन नॉट सिट एट द डेस्क टू वर्क। सबसे पहली बात ये कि ये तो डेस्क के ऊपर टिक के बैठ ही नहीं सकते अपनी चेयर पे, कुर्सी पे, के काम करें। दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज जिसके अंदर हमने पढ़ा था। मैं आपको याद दिला देता हूं कि जनाब वो बच्चा अपने बैग में से पेंसिल निकालता है कि जिसको शार्प कर लूं, एक पेंसिल, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर वो अपना टाइम को किल करता रहता है और लेक्चर निकल जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है और नतीजतन क्या होता है जी, वो बच्चा फेल हो जाता है। तो इस किस्म की छोटी छोटी आदत, अजीब किस्म की, जिसका ये बच्चे शिकार हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं। वी कैन नॉट गिव देम एनी हेल्प एक्सेप्ट टू टेल देम द रियल प्रॉब्लम। हम इन ऐसे बच्चों की कोई मदद नहीं कर सकते कि आदत को नहीं छुड़वा सकते। हाँ, सिर्फ हम ये कर सकते हैं, एक्सेप्ट टू टेल देम द रियल प्रॉब्लम है। हम उन्हें ये बता सकते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है। इस चीज को हाईलाइट करके उसके अंदर जो इस किस्म की आदत पाई जाती हैं, हैबिट्स पाई जाती हैं, इनको देख के हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उन्हें उसकी हैबिट्स को हाईलाइट करके उसको खत्म किसने करना है, उस बच्चे ने खुद ने करना है। उसकी आदत को हम खत्म नहीं कर सकते, हम सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जी बेटे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी रीजन नंबर 2। जो रीजन नंबर 2 हमने पढ़ी थी, रीजन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2, यानी जब हम रीजन नंबर 7 पे पहुंचेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर भी 7 होगा। 7 रीजन्स भी पूरी हो जाएंगी बच्चों की फेलियर की और हमारे साथ शॉर्ट आंसर भी कंप्लीट हो जाएंगे। हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन पार्ट ऑफ द बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉय। कि वो जो मिस्टेकन एम्बिशन है बच्चों की तरफ से और उनके वालिदैन की तरफ से जो नाकामी का सबब बनता है, वो कैसे है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। द मिस्टेकन एम्बिशन, इसका आंसर कुछ इस तरह से है बेटे, मिस्टेकन एम्बिशन इज द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स, दे फोर्स देयर सन टू स्टडी दोज सब्जेक्ट्स फॉर विच ही हैज नो टेस्ट। मसला क्या होता है जी, वालिदैन अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, दे फोर्स देयर सन टू स्टडी दोज सब्जेक्ट्स फॉर विच ही हैज नो टेस्ट। बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट्स अडॉप्ट करने का कहा जाता है जिनके अंदर उनकी टेस्ट ही नहीं होती, उनका मिजाज ही नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पे जैसे हमने वहां पे डिटेल में पढ़ा कि एक बच्चा डेंटिस्ट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उसके वालिदैन उसे किसी और फील्ड में दे देते हैं। वो थिएट्रिकल मैनेजर बनना चाहता है या बुक इलस्ट्रेटर बनना चाहता है तो उसके वालिदैन कहते हैं नहीं जी आपने डॉक्टर बनना है, वगैरह वगैरह। उसमें हमने इतनी सारी डिटेल पढ़ी थी। तो शॉर्ट आंसर में हम वो सारी डिटेल नहीं दे सकते क्योंकि हमने
2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, तो उस लिहाज से हमने मटेरियल यहाँ पे पुट करना होगा कि वो चीज जो बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एज ए रिजल्ट ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन सच कोर्स ऑफ स्टडीज एंड देन फेल। होता क्या है कि जब जबरदस्ती उसके ऊपर कुछ सब्जेक्ट थोप दिए जाते हैं तो फिर वो बच्चा उसकी इंटरेस्ट वहां वो लूज कर जाता है और नतीजतन फेल हो जाता है। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 और रीजन नंबर 2। उसके बाद ये मुकम्मल हुआ जी। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, यानी कि रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर भी 3, रीजन नंबर भी 3। क्या है जी ये? देयर आर सम बॉयज हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल एट कॉलेज, हु आर दे? वो बच्चे जो स्कूल के ज़माने में बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, और जब यही बच्चे कॉलेज में आते हैं तो नाकाम हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये कौन सा ग्रुप है, कौन सी कैटेगरी है? रीजन नंबर 3 में हमने चैप्टर में पढ़ा था। Some talented boys who pass examination without any hard work, they think that they would pass the college examination in that way। यहाँ ये की सेंटेंस है बेटे दो, आंसर के पहले 2 सेंटेंस, इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूं तो आपको बात समझ आ जाएगी कि ये बच्चे ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं। टैलेंटेड स्टूडेंट्स का ये ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है। ये स्कूल में तो थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और ये समझते हैं कि हम कॉलेज के जो एग्जाम्स हैं उनको भी हम इसी तरीके से पास कर लेंगे। यहाँ यूं समझ लें कि वो एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, या यूं समझ लें ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। सो दे डू नॉट वर्क हार्ड, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। एज ए रिजल्ट दे फेल, नतीजतन वो नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सम सच बॉयज कुड बी फाउंड इन द कॉलेजेस ऑफ एवरी कंट्री, आर्स इज नो एक्सेप्शन। इस किस्म के स्टूडेंट्स जो है वो हर मुल्क में पाए जाते हैं, हमारा मुल्क भी इससे नहीं बचा हुआ, एक्सेप्शन में नहीं है। लिहाजा ये कंप्लीट हुआ जी आपका क्वेश्चन नंबर 3, रीजन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी रीजन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रीजन नंबर 4। हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ? फाइनेंशियल प्रेशर, माली दबाव, आपको उस वक्त समझाया था टेक्स्ट पढ़ते हुए, माली दबाव कि किस तरह से एक माली दबाव जो है वो स्टूडेंट्स को नाकामी की तरफ ले जाता है। इसमें कौन से स्टूडेंट आते हैं, कौन सी कैटेगरी आती है, जिसको आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 यानी रीजन नंबर 4 में हमने जैसे टेक्स्ट में डिटेल से पढ़ा था, तो वो आज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सम पुअर पेरेंट्स आस्क देयर सन्स टू अर्न पार्ट ऑफ कॉलेज एक्सपेंसेस। होता ये है कि जो कुछ वालिदैन इतने गरीब होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बच्चों से ये कहते हैं कि कॉलेज के जो एक्सपेंस हैं, ये कॉलेज के एक्सपेंस आपने खुद अर्न करने हैं, आपने खुद कमाना है और फिर अपने कॉलेज के अखराजात पूरे करने हैं। सो द स्टूडेंट्स हैव टू अर्न टू मीट देयर एक्सपेंसेस। फिर स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, अर्निंग विद लर्निंग करनी पड़ती है और अपने एक्सपेंस पूरे करने पड़ते हैं। एंड मच ऑफ देयर टाइम इज वेस्ट। और इसका नतीजा क्या निकलता है, इस तरीके से, इन दिस वे मच ऑफ टाइम इज वेस्ट, उनका बहुत सारा जो वक्त है वो ज़ाया हो जाता है, ख़त्म हो जाता है अर्निंग के अंदर। लर्निंग के देखें जी, अर्निंग विद लर्निंग जो है, मैंने आपको उस वक्त बताया था कि इस हेडिंग को आप ये भी कह सकते हैं, अर्निंग विद लर्निंग, कि अर्निंग विद लर्निंग जब बच्चा करता है तो वो अर्निंग कुछ ना कुछ शायद कर तो लेता है, लेकिन मसला ये है कि उसका टाइम सारा निकल जाता है वहां पे, और जब टाइम खत्म हो जाता है तो फिर क्या नतीजा क्या निकलता है जी, एज ए रिजल्ट दे फेल। सच स्टूडेंट्स कुड बी फाउंड इन आवर कंट्री। तो फिर नतीजतन वो फेल हो जाता है, और इस किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद जो है वो हमारे मुल्क के अंदर पाई जाती है, और ये भी एक रियलिटी है जिससे हम इस रियलिटी से भी इनकार नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारी चैप्टर में हमने जो 4 रीजंस पढ़ी थी, उन 4 रीजंस पे हमारे आज की एक्सरसाइज में, आज के लेक्चर में हमारे 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए। अब हम इससे आगे चलते हैं, अगले लेक्चर में जो बाकी रीजंस रहती हैं, यानी कि 3 सवाल, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे।